हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेज में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टेफिन विधि। देखिए, ये स्टेफिन विधि होता क्या है, तो हम आपको इससे पहले क्या बता चुके हैं, रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए, रोजेनमुंड अभिक्रिया के द्वारा भी हम एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं और स्टेफिन विधि के द्वारा भी हम एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। अब कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग एक अलग से पेज ले लेते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, एक अलग से पेज ले लिया। अब देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, स्टेफिन रिएक्शन आखिर में हुआ क्यों। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम लेते हैं क्या, एल्कील साइनाइड। एल्कील को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से, साइनाइड को CN से। तो ये हो गया क्या, एल्कील साइनाइड। ठीक है। अब स्टीफिन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, क्या यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, तो हम करते क्या है, SnCl2 स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl के प्रेजेंट में हम क्या कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब यहाँ पर आपको याद रखना होगा क्या, कि रोजेनमुंड रिएक्शन में हमने H2 लिया था, लेकिन स्टीफिन रिएक्शन में हम H2 न लेकर के 2H लेते हैं। अब आपको क्या इन दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है कि आखिर में H2 और 2H में क्या अंतर हो सकता है। देखिए H2 का मतलब, ठीक है, ये मान लीजिए गैस ही है, ठीक है, ये भी गैस ही है, लेकिन देखिए कोई भी चीज़ हम लोग रख देते हैं सामान, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पेन ही है, ठीक है, एक हम अलग से पेन लाए जो न्यू बना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों पेन ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक होता है नया बना हुआ और एक होता है पुराना, ठीक है। मतलब ये जो H2 है ये बहुत पहले बन चुका है, और 2H का मतलब क्या हुआ, नवजात जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टीफिन रिएक्शन में एल्कील साइनाइड का रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड के प्रेजेंट में HCl के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है। देखिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, 2H लेते हैं, ठीक है। फर्क समझ में आ रहा है ना, ओके। अब देखिए क्या होता है, अगर हम एल्कील साइनाइड को ध्यान से देखें तो R हो गया, C हो गया, इसके साथ ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब यह H2 आएगा तो इनके बीच एक बॉन्ड तोड़ देता है। जैसे ही एक बॉन्ड तोड़ देगा तो इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाती है और इस नाइट्रोजन की एक वैलेंसी खाली हो जाती है। तो बन क्या जाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे RC डबल बॉन्ड N और एक इसका बॉन्ड खाली हो गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ था, H2 ने इनके बॉन्ड को तोड़ा, तो H2 ही तो इसके भरपाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया एक H करके, ठीक है। जैसे ही यह स्ट्रक्चर बना, ठीक है, जैसे ही यह स्ट्रक्चर बनता है तो क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, इन सबको प्यास लग जाता है, प्यास लगेगा। अब किसी को प्यास लगा तो हम लोग क्या करते हैं, पानी देते हैं। तो मतलब हमें क्या करना है, इन लोग को पानी देना है, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए जैसे ही इन दोनों को पानी देते हैं, H2 को दिखता है क्या, H2 को दिखता है H2, तो कहता है अरे बाप रे, मुझे जो चाहिए था वो तो मिल ही रहा है मुझे। तो ये जैसे ही NH को H2 दिखता है, H2 के साथ यह बाहर निकल जाता है। इसको हम इस रूप में नहीं लिखते हैं, ज़्यादातर हम लिखते हैं क्या, NH3, जो कि अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही NH3 निकल गया, ये तो अपना काम निकल लिया। अब ये कार्बन कहता है कि अबे कहाँ चले, हाँ मेरा बॉन्ड खाली है और तुम चल दिए। तो ये जो NH है कहता है कि ठीक है, कुछ इंतज़ाम करते हैं, ये जो ऑक्सीजन है इसको हम भेज देते हैं यहाँ पर। तो ये ऑक्सीजन आ जाता है। जैसे ही ये चीज़ बना, क्या बन गया, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, RCHO, एल्डिहाइड बन गया। यहाँ पर दिख रहा है CHO। और यही जो मैकेनिज्म, मतलब यही जो रिएक्शन है, इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टेफन होता है, स्टेफिन, ठीक है। इससे हम लोग क्या कहेंगे, स्टेफिन रिएक्शन, ठीक है। तो यही चीज़ हमें पढ़ना होगा, तो हम लिख दे रहे हैं एक बार, हमने यहाँ पे लिख दिया। देखिए स्टेफिन विधि क्या है, स्टेनस क्लोराइड तथा HCl के द्वारा एल्कील साइनाइड का अपचयन कर जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड बनता है। इस विधि को स्टेफिन विधि कहते हैं। कितना सिंपल है, देखिए, ठीक है। हम क्या कहे हैं, एल्कील साइनाइड लिए हैं, ठीक है, एल्कील साइनाइड लिए हैं। इसका रिएक्शन हम इसका हमने अपचयन, हाइड्रोजन देने का मतलब क्या हुआ, अपचयन कराना, ठीक है। अब क्या हुआ, स्टेनस क्लोराइड SnCl2 स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है, RCH ट्रिपल नहीं, अब डबल हो जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड
N, एक यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं। जैसे H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाता है, RC, अब यहाँ पर H लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाता है और बन क्या जाएगा इसके साथ NH3। ठीक है, बस ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस R के स्थान पे अब क्या कर सकते हैं, R के स्थान पे जैसे मान लीजिए हमने CH3 ले लिया, तब क्या बनेगा, तो क्या बनेगा CH3 CN, फिर हम क्या लेते हैं 2H, फिर हम क्या लेंगे SnCl2 + HCl। ठीक है, जैसे हम ये चीज़ लेंगे तो क्या बन जाएगा CH3CN के साथ डबल बॉन्ड बनाता हुआ HH आ जाएगा। फिर यहाँ पर जैसे ये स्ट्रक्चर आता है तो इन लोग को प्यास लगता है, पानी दे देते हैं तो क्या बना लेता है NH3 बन जाएगा। ठीक है, जैसे NH3 बनेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3CHO। डायरेक्ट अब हम, सॉरी आपको नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं CH3CHO। इससे हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम में एसिटल्डिहाइड। ठीक है, कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड, बट इसका IUPAC नाम लिखा जाए तो हो जाएगा क्या, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल इस तरह अगर मान लीजिए आता है। ठीक है, तो पूरा कटिए, देखिए जब CHO लगा हो तो ज़्यादातर इसका इस तरह आए ना तो इसका कॉमन नेम में हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पूरा टॉपिक। मुझे लगता है कि स्टेफेन विधि क्या होता है या स्टेफेन रिएक्शन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे होगा तो नोट कर लीजिए। और आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।